अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो ये इक्वेशन है, यहाँ पर इसकी डिग्री को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमें सॉल्व करने को बोला गया है। तो जब भी इक्वेशन को सोल्यूशन की बात आती है, इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आती है, तो इट्स मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। तो यहाँ पर अननोन जो है ये x है, इट्स मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर उसने बोल दिया बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं विदाउट एक्स स्क्वेयर होती हैं, वो उनमें x की डिग्री जो है वो 1 होती है, तो उन्हें सिंपली सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अंडर डिस्कशन थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, second one is by completing square method and the third one is by using quadratic formula। तो इस वक्त यहाँ पर जो मेंशन है मेथड, अगर पेपर में आपको आए सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन करते हुए उसको सॉल्व करना है, कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करना, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रॉपरली इसको अरेंज करेंगे। ये इस वक्त अनअरेंज्ड फॉर्म में है, इसको पहले हम अरेंज करते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आएंगे। तो देख लेते हैं। इसको लिखते हुए आप कोशिश किया करें, बल्कि ये लाजमी है, इट्स कंपल्सरी कि आपका जो एक्स स्क्वेयर वाली जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं अगर 17x² को लेफ़्ट साइड पे लिखती हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो कि नेगेटिव साइन है। हमें यहाँ पे ये नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो इसको हम इसी की प्लेस पे रखते हैं और इन दोनों टर्म्स को हम इसके साथ लिख देते हैं। 17x² वाली साइड पे हम लिखते हुए इस तरह से लिखेंगे 17x² प्लस 32x। बिकॉज जब ये अपनी प्लेस से एक साइड से दूसरी साइड पे जब हम लिखते हैं इक्वेशन को, तो उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस 32x हो जाएगा और ये +4 है, तो इसको -4 लिखा जाएगा। इस इक्वल टू, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाएगा। हमने दोनों यहाँ से उठा लिए हैं दोनों टर्म्स, तो यहाँ बच जाएगा 0, जो कि इस तरह लिखा जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मीन कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसको फैक्टराइज करना है, इसकी मिडल ब्रेकिंग करनी है आपने। तो इसका मेथड ज़रा समझ लें बड़े ध्यान से। इसमें करना क्या है, आपने फर्स्ट स्टेप आपका है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। तो पहली और लास्ट वाली फर्स्ट टर्म को भी आपने एज इट इज़ लिख लिया, जो x की पावर 2 वाली है, और -4 जो है उससे भी आपने इतने स्पेस पे लिख लिया कि दरमियान में 2 टर्म्स इजीली लिखी जा सकें। ठीक है। इसके बाद अब आपने ये जो 32x है, इसे इस तरह से मैं कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ। पेपर में ऐसा करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उससे आपके पेपर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 32x को अंडरलाइन मैंने कर दिया है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने जो 32x है यहाँ पर इसकी जगह पे आपने 2 टर्म्स लिखनी है। वो टर्म्स x की होंगी, x की टर्म्स यहाँ पर आपने लिखनी है। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी मिडल ब्रेकिंग हो जाएगी, इसको आपने ब्रेक आउट करना है, यहाँ पे 2 टर्म्स लिखनी है। वो 2 टर्म्स जो है वो कैसे आएंगी और किस कंडीशन में होनी चाहिए, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका था कि आपने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को बिल्कुल एज इट इज़ विद देयर साइंस आपने कॉपी करके नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो भी करूँगी, यहाँ पे मैं किसी दूसरे कलर का यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। तो ये देखें, आपने फर्स्ट टर्म जो है उसका आपने कोफिशिएंट उठा लेना, जो x² वाली टर्म है इसका आपने कोफिशिएंट उठा लिया।
इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली। इसका कोफिशिएंट आपने उठा लिया 17 है, और जो लास्ट वाला कांस्टेंट है उसको भी आपने उठा लेना है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इन्हें मल्टीप्लाई कर वो उसको उसके साइन के साथ आपने उठाना है। अगर +4 है तो आप सिंपली 4 लिख लें, लेकिन अगर -4 है तो आपने यहाँ पर -4 लेना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। 17 4 ज़ा 68, और साथ में आपका माइनस का साइन लग जाएगा। अच्छा, ये -68 जो है ये आपके पास आ गया है, -68। अब जाहिर सी बात है, हमें इतना ज़्यादा तो नहीं पता होता, इतने बड़े बड़े नंबर्स, छोटे नंबर्स का तो पता चल जाता है, जैसे कि 6 है, 12 है, 2 6 है 12, 6 का 2 3 ज़ा 6, उसके फैक्टर्स तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाते हैं। लेकिन अब ये -68 जो है, इससे किन 2 नंबर्स में इसको हम ब्रेक आउट करें कि उन दोनों नंबर्स, हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे आए जिनको आपस में मल्टीप्लाई 17 और 4 के अलावा, तो हमें इस तरह से तो आइडिया नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। तो आपने यहाँ पर इसकी कर देनी है, इसका एलसीएम लेते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो अभी यहाँ पर अभी हम रुक जाएंगे पहला स्टेप करने के बाद। अच्छा, करना आपने क्या है कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पर आपके पास नंबर आता है, आपने दरमियान में यहाँ पर 2 नंबर्स ऐसे लिखने हैं, 2 टर्म्स विद x ऐसी लिखनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -68 आना चाहिए उनका रिज़ल्ट। और अगर दोनों को प्लस या माइनस करें तो ये वाला नंबर बनना चाहिए, 32 बनना चाहिए, और साइन को भी सेटिस्फाई करता हो। अच्छा, तो कौन से 2 नंबर्स हैं? चलें, जाहिर सी बात है 68 को जब हम इस तरह से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें पता है 2 × 34 विल गिव यू 68। तो 34 और 2 ये 2 नंबर बन रहे हैं। तो अब देखते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो वो 36 बनता है, और अगर हम इन्हें माइनस करते हैं तो यहाँ पे 32 हमें मिल जाता है, और यही हमें चाहिए। तो ये 2 नंबर्स हमें मिल गए हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों नंबर्स को माइनस करने से 32 बना है या प्लस करने से 32 बनता है। जाहिर सी बात है, दोनों को माइनस करने से आपको 32 मिलता है। इट्स मीन कि जब आपने इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर लिखना है तो उनके साइंस जो हैं वो ऑल्टरनेट होने चाहिए, बिकॉज सेम साइन जो हैं वो सेम साइंस की वजह से हम ऐड करते हैं और ऑल्टरनेट साइंस की वजह से सब्ट्रैक्ट होता है। तो हमें ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने से ये 32 मिलता है। इट्स मीन कि हमें यहाँ पर इन दोनों को ऑल्टरनेट साइंस के साथ लिखेंगे, देन ये सेटिस्फाई करेंगे हमारी इस टर्म को, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये बनती है। इट्स मीन हमें इन दोनों के साथ जो साइन है वो ऑल्टरनेट साइंस हमें लिखने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में किस नंबर के साथ प्लस का साइन आएगा, किसके साथ माइनस का आएगा। तो आप इस रिज़ल्ट को देखिए, यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पे है प्लस का साइन। इट्स मीन आप इन दोनों को लिखते हुए जो ग्रेटर नंबर होगा उसको आपने प्लस का साइन उसके साथ लिख देंगे, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसके साथ आप माइनस का साइन लिखेंगे। और जैसा कि ये ऑल्टरनेट साइंस हैं तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये माइनस भी हमें मिलेगा। इट्स मीन कि ये दोनों नंबर्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, इन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे, और ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये पॉसिबिलिटी ये बिल्कुल ठीक है। 34 और -2 +34 -2। अब हम इन्हें देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 34 2 ज़ा 68, इस पर भी पूरा उतर गए, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। और यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है +34x - 2x विल गिव यू +32x। तो ये हमारे दोनों फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमें इनको इस तरह से आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो इन दोनों में
कॉमन हमारे पास आ जाएगा 17x, वी आर लेफ्ट विथ x हेयर, प्लस 17 2 ज़ 34, तो x आपका कॉमन ले लिया आपने, माइनस यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कॉमन 2, तो यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। याद रहे कि जब हम कोई भी ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तब भी अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, और जब ब्रैकेट लगा रहे हों तब भी बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है बाहर, तो ये माइनस का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 2 ज़ 4 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे आके आपको पता चल जाता है जब आपकी दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं तो इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब हमें इनमें से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से x + 2 जो है वो कॉमन है दोनों में, इसको हम बाहर ले लेते हैं बाय टेकिंग कॉमन x + 2। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17x - 2 इज़ इक्वल टू 0। जैसे कि दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हैं तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू -2, 17x इज़ इक्वल टू +2 and x as it is and 2 divided by 17. So -2 and 2 by 17 is the solution of this equation। ये सॉल्व हो चुकी है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड से, हमारे पास ये इसके वैल्यूज़ आ गई हैं x की। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चंस आप खुद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।